Let me know when I'm live. Yes, sir. Ready, everybody? चलो. Let's get ready. Come on, 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 come on. 10-day MBA में आप सबका स्वागत है, लेकिन आज 10-day MBA शुरू करने से पहले 10-day MBA में पहले अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे करने वाला था, लेकिन आज मैं YouTube पे आया हूं स्पेशली. बहुत सारे वीडियोस बने. संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम. मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे होगे, आपकी पूरी टीम देख रही होगी. तो सबसे पहले आपको बताता हूं, पहले आपसे पूछता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है. स्कैम का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन जानते हैं आप? स्कैम, स्टॉप स्कैम बिजनेस. क्या है? फाइनेंशियल स्कैम है? किस तरीके का स्कैम है भाई? आपको समझा देता हूं. आपने मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जाके चेक किए, साथ में आपने देखा कंट्रोल चेक कौन कर रहा है. एक एक करके आपसे पूछता हूं सवाल में, और आपसे सवाल पूछता हूं. मुझे पता है अब आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा मैं. रोज सवाल जवाब करते हैं. अब आपने जो आज छेड़ा इसको, हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, लल्लू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता. बिग 4 ऑडिटर है पूरी दुनिया में. पूरी दुनिया में जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है, उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं. जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है, उसका 25 करोड़ देता हूं. 25 गुना ज्यादा. क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, कोई हिसाब नहीं. सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, आपकी ऑडिटर कौन है? आपसे थोड़े दिन में आके पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा. अभी तो जनता को, अभी आपसे किसी ने सवाल नहीं किए, हम सवाल करेंगे. पहला चीज, सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया. 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया. पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते. स्कैम बोला आपने. अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है. अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो, पहले देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो. 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो, कि कौन सी कंपनी का वो ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे. फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा. कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं. बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता ऑडिटर. आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट. ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है. सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है? लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर. आपने स्कैम बोला. कैसे बोला स्कैम आपने? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूं. एक एक करके सब करता हूं. लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं. आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूं. अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया. कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया आपने. क्यों? थोड़ा मजा आया आपको? 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं. आपको पता है हमारा ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? KPMG. आपका कौन करता है? मैं भी थोड़े दिन में बताऊंगा. एक एक करके सब चीजों को मैं बात करता हूं आपसे. आपको मैंने, किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें. मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना. आपने क्या नंबर्स ब्लॉक कर दिए? सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए. हाँ, सुनो भाई, आज रियल टाइम डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंसी के हमारे सारे चैनल के हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लोग, उनका पूरा पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड, उनके सेल्स फनल के डैशबोर्ड, उनकी परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड, उनके लीडर बोर्ड के डैशबोर्ड, उनके एफर्ट्स के डैशबोर्ड, उनकी एफिशिएंसी के डैशबोर्ड सारे वन ऐप पे पब्लिकली अवेलेबल है. इतना ट्रांसपेरेंट है. क्या होता है स्कैम? कैसे आपने 1.5 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट कर दिया और लीडिंग क्वेश्चंस पूछे वहां. दोस्त, आज सेल्स में हेल्प करने के लिए टीम को पर्सनल बॉट के सेल्स असिस्टेंट PSA बना के दिए हुए. आज प्रायोरिटी स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग करा करके हम लोग देते हैं. इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया, इतने लोग. मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया. आपने बोला स्कैम है. आपको पहले पूछ लेना चाहिए था भाई. इतना सा कह रहा हूं आपसे, क्या दूसरी साइड नहीं पूछना चाहिए? आज किसी की लीड्स अगर जनरेट होती हैं और उसके डैशबोर्ड पे आती हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने ROG डैशबोर्ड बनाया हुआ है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन. पर आपने बोला कि जबरदस्ती बेच दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है. आपको पता है हमारे एक डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स. क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है? अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, एक वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे, क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको? क्या आपको मिस सेलिंग हुआ? अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है. हमारे यहां रिफंड के 2 प्रोसेस है.
पहला प्रोसेस है कि क्वालिटी ऑफ सेल्स। हम ये चेक करते हैं कि हमारे किसी अफिलिएट ने गलत तरीके से तो नहीं मिस सेल कर दिया, गलत का कोई कमिटमेंट तो नहीं कर दिया, ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो, यही तो आपको कह रहा हूं मैं। क्या दूसरी साइड नहीं जानना चाहिए? एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं। उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप? हाँ, क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइबर हो गए, आप कहते हो मैं सब कुछ फ्री में करता हूं, मैं नॉन प्रॉफिट हूं। आप नॉन प्रॉफिट नहीं हो, उसकी भी अभी थोड़ी देर में बात करता हूं मैं। बहुत सारे सवाल अब मेरे को आपसे हैं, बहुत सारे हैं। पहले समझते हैं क्वालिटी ऑफ सेल्स। आज कोई भी सेल्स हमारे यहां होती है ना, हमारी टीम उसको वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल पे पूछती है, और वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड होता है, उसको भेजा जाता है, उससे एक्सेप्टेंस लिया जाता है, और जब वो ओके करता है तब उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। अगर उसने जरा सा भी बोला नहीं यार मुझे लग रहा है कि शायद मुझे मिससेल किया गया या मुझे ओवर कमिट किया गया, ऑन द स्पॉट क्वालिटी ऑफ सेल्स कस्टमर सर्विस की टीम उसका पैसा रिफंड करती है ऑन द स्पॉट। जब आदमी बोल देता है मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गई वीडियो कॉल पे, सब कुछ समझ में आ गया, हाँ मैं ये लेना चाहता हूं, मैं ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं, इस तरह से करना चाहता हूं, डबल चेक करते हैं। उसके बाद आगे हमारे यहां एक नियम है कि 100 दिन आप हमारे साथ में, एक या तो आप लर्निंग के लिए आए हो, अर्निंग के लिए आए हो, दोनों के लिए आए हो। लोग लर्निंग के लिए आते हैं, लेकिन उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं अफिलिएट भी कर सकता हूं थोड़ा। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या है आपको मालूम है? वो जब बहुत सारे लेवल हो, यहां एक ही लेवल है, अब वो अफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। और जब अफिलिएट होता है और अफिलिएट बनके वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे अफिलिएट की तरह काम करना है, तो भी हमने बोला कि अगर आपने 100 दिन काम किया, हमारे पास पूरा डैशबोर्ड है, और 100 दिन काम किया आपने, मेहनत करी, कितनी देर? पूरा दिन नहीं, 2-3 घंटा, 3.5 घंटा भी अगर आपने काम किया, इतना भी काम किया, पूरे डैशबोर्ड है एक एक आदमी के। जाने मन, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके लोग, मैं अकेले आऊंगा, सवाल कर लो जितने मर्जी कर लो, क्यों नहीं बुलाया? मैं तो आज तक वेट कर रहा था, क्या बुला लोगे? दूसरी साइड सुननी चाहिए। एक साइड सुन के स्कैम कैसे कह सकते हो आप? आपसे आधी उम्र के थे बच्चे, वो आप डबल उम्र के हो, इतनी तो आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए थी भाई। आपसे कोई सवाल करे कितना बुरा लगता है ना आपको, फट से कम्युनिटी पर डाल देते हो, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूं, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूं आपसे, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूं कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। क्यों? क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आपको जाना था बिजनेस कोचिंग की इंडस्ट्री में, आपने बड़े बड़े अखबार की एड्स दिए। क्या सबको पता है ये बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है, अभी उसकी भी डिटेल बात करता हूं मैं। मनी बैक गारंटी में अनकंडीशनल रिफंड हो जाता है, और ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे नहीं कमा पाए, जो नहीं कमा पाए, अनकंडीशनल रिफंड है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो डे 1 पे एक्सेप्ट करी थी उनको पूरा किया था। फिर भी अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो कस्टमर सर्विस से फोन करता है। कस्टमर सर्विस से फोन करता है तो हमारी कमिटमेंट है 24 घंटे के अंदर 98.2% सेटिस्फैक्शन रेट के साथ में इमीडिएटली केपीआईज मेजर कर रहे हैं हम लोग, केपीआईज मेजर कर रहे हैं 98.2% के साथ में। आओ हमारे ऑफिस में आपको डैशबोर्ड दिखाते हैं। हमारे यहां रूल क्या है? टर्न अराउंड टाइम। अगर किसी ने कोई कंप्लेन किया तो विद इन 24 आवर्स की कंप्लेन रिजॉल्व होनी चाहिए। हो सकता है उसमें भी 2% जिनकी रिजॉल्व नहीं हो रही हो, तो उनके लिए क्या है, उनकी कोई नई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हो, और अगर नई तरह की प्रॉब्लम है तो एक और डिपार्टमेंट बना रखा है, ई क्यूब। आपने स्कैम बोला, मैं आपको आंसर देता हूं और आपसे पूछता हूं आपने दूसरी साइड क्यों नहीं पूछी? क्यों? आपको लोग इतना प्यार करते हैं, उस प्यार का कैसे भी फायदा उठा लोगे आप, कैसे भी, जिसको मर्जी जो मर्जी बोल दो। ई क्यूब सुनो, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन फॉर एक्सेप्शन, ये हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है कि एम्पैथेटिक मतलब एम्पैथी दिखाओ उस आदमी के प्रति, एग्जीक्यूशन में हेल्प करो जो एक्सेप्शनल प्रॉब्लम लेके आया। अगर मेरी 730 नियम कानून की किताब है और 731वीं समस्या आ गई तो नया प्रोसेस बना करके, नई पॉलिसी बना के इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाए। ये कस्टमर सर्विस के अलावा डिपार्टमेंट है। सैकड़ों लोग काम करते हैं भाई हमारे साथ में। कभी जिंदगी में तनख्वाह अगले महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख नहीं होती, 31 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख का महीना हो 30 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख को संडे हो तो 29 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 29 को फोर्थ सैटरडे हो तो 28 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर इस महीने में दिवाली है 23 तारीख को तो 22 तारीख को पूरे महीने की तनख्वाह देते हैं। आप स्कैम बोल रहे थे, दूसरी साइड तो पूछ लेते। जाने मन, ये तो कह रहा हूं बस आपसे, इतना ही तो सवाल उठा रहा हूं कि आपकी जगह, आपका ऑफिस, आपकी टीम, सवाल कर लेना मुझसे। आपके लोग, मैं अकेला बैठूंगा, आप सवाल करना, मैं आपको उत्तर देता हूं। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे इतने सारे लोगों की जीविका असुरक्षित हो जाए। इतने सारे लोगों की जीविका असुरक्षित हो जाए। भाई हमारे यहां एक सर्विस इंडेक्स होता है, आपको बताता हूं। सर्विस इंडेक्स में क्या होता है, जो मेरे ब्रांच ऑफिस है
4 लेवल होते हैं, आपको आज शेयर करता हूं। स्कैम का मीनिंग क्या है मैं समझाता हूं। स्कैम का मीनिंग होता है जब सब झूठ हो, चोरी हो। यहां क्या है, यहां सर्विस के लिए इतनी बड़ी टीम लगा रखी है हमने, इतनी बड़ी टीम लगा रखी है। अरे भाई कहीं भाग गया क्या, मैं यहीं खड़ा हूं। जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हो ना, वो मैं मई में बंद कर चुका था, क्योंकि अगर थोड़े से भी लोगों का दिल दुखा है, मई जून में सब बंद कर दिया था। वो आज प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। 10 डे एमबीए हमने आज से 25 दिन पहले, 30 दिन पहले लॉन्च किया कि हम फ्री में पूरे देश को एमबीए कराएंगे। अब आपको बताता हूं सर्विस इंडेक्स। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो पहले वो ब्रांच लेवल पे रेज कर सकता है कंप्लेंट। अगर ब्रांच लेवल पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वो हेड ऑफिस लेवल पे, लेवल 2, वहां पे रेज कर सकता है उसी सर्विस इंडेक्स में। और ब्रांच को हम पकड़ते हैं कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करी। और यहां भी नहीं हुई तो तीसरा लेवल होता है ई क्यूब, जो मैंने आपको बताया। और वहां भी नहीं हुई तो मेरे तक पहुंच सकता है टॉप मैनेजमेंट लेवल 4। लेवल 1 2 3 4 4 लेवल्स हैं जहां पे कोई भी आदमी बोल सकता है। आज सैकड़ों हजारों लोगों ने हमारे साथ में अपने बिजनेसेस को टर्न अराउंड किया, और सैकड़ों हजारों एफिलिएट्स ने, उनको हमने हैप्पीनेस क्वेश्चन के लिए, उनको हम गोल्ड कॉइन्स, बाइक्स, कार्स, दुबई ट्रिप, गोवा ट्रिप, उनको हम लोग, ताकि हम लोग अर्निंग लर्निंग के साथ एक्सपीरियंस क्रिएट करें। आज इतने सारे सेलिब्रिटीज से वो मिलते हैं आकर के। जाने मन स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं? कंटेंट था। लेकिन जब किसी ने आपसे पूछा कि सर मुझे कोर्स पसंद नहीं आया, आपको पता है उसके बारे में, मैं उसके बारे में भी शेयर करता हूं। पर उससे पहले 12 विश्व रिकॉर्ड क्यों बने? क्योंकि लोगों को कंटेंट समझ में आया। आपको पूछना चाहिए था उससे। आपने क्या लीडिंग क्वेश्चन किए? जो लोग वहां अटेंड किए थे ना, उन्होंने बताया विवेक सर आपकी वहां बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने काट दिया। और अब अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो भी मुझे पता है आप काट के करोगे, क्योंकि वहां जो जितनी तारीफ हुई आपने उसकी बात नहीं करी, आपने केवल लीडिंग क्वेश्चन किए। और लीडिंग क्वेश्चन के साथ 10 मिनट में आपने अपना एजेंडा सेट कर दिया, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था। बिजनेस मास्टरी का कोई वीडियो आपका 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था, पर जैसे स्कैम डाला 50 लाख पे चला गया। भाई क्यों एक बार सवाल कर लेते, अगर आप इतने ऑनेस्ट थे तो सवाल कर लेते, क्यों पीछे पड़ गए आप? बिल्कुल इस तरीके से आप सुनो भाई, अगर किसी ने बोला तो कोर्स पसंद नहीं आया तो पूछते कि आपने कितना कोर्स अटेंड किया था। पूछा आपने? आप वहां पे बोला सेल्स सिखा रहे थे, क्यों सेल्स सीखनी नहीं चाहिए? क्या सेल्स सिखानी चाहिए? आज सुबह 8 बजे संडे को जो मैं केस स्टडीज लाता हूं, उस पर इतना मेहनत करते हैं, फ्री में इतना कंटेंट देते हैं। जब मेरे साथ में इतने बिलियनियर प्रोफेसर आकर के, अरबपति बड़े बड़े, हर एक प्रोफेसर जो 5 10 20 हजार करोड़ 50 हजार करोड़ का काम कर रहा है, वो आके हमारे साथ में काम करता है, हमारे ऑफिस देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, इतनी बड़ी टीम्स देखता है। स्कैम नहीं है भाई, इतनी बड़ी टीम सपोर्ट के लिए। दूसरी साइड भी पूछना चाहिए था। फिर से आपको याद दिला रहा हूं, मैं कोई आपसे झगड़ा नहीं है, मेरा कोई लड़ाई नहीं है, बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बस इतना कह रहा हूं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए थी। देखो क्या होता है, जब कोविड भी था ना, ये कोई मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रहा, जब कोविड भी था ना, तो मेरे एक कंटेंट में एक लड़का काम करता था, उसके फादर की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि सेकेंड वेव के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को। जाने मन ये एम्प्लॉइज, हमारे ही लीडर्स ने जान लगा के रातों रात पूरा अस्पताल खड़ा करा दिया था। 2 करोड़ लोगों को हमने फ्री मील्स बंटवाए थे, 200 बेड का अस्पताल तैयार किया, अपनी जेब से बहुत पैसा लगाया। क्यों? ताकि न केवल हमारे एम्प्लॉइज, बाकी लोग के लिए भी हम खड़ सकें। जब हम आज अपनी टीम्स को ट्रेनिंग देते हैं ना, आज ज्वाइन करते न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, आज रोज लाइव रिटिमिस रिचुअल ऑफ 30 मिनट सॉलिट्यूड, 10,000 आईबीसी रोज लाइव आके अटेंड करते हैं, रोज एवरी डे एक्सेप्ट फॉर संडे, हर वीकडे पे। जब कोई ऑन बोर्ड होता है ना, तो उसको आईबीसी सर्टिफिकेशन, आईसीपी प्रोग्राम कराते हैं। आज हमारे ट्रेनर्स जो है ना, 700 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर ट्रैवल कर करके जाकर के हमारे टीम्स को, अफिलिएट्स को सपोर्ट करते हैं। और फिर भी अगर हमें लगता है कि कोई टीम मेंबर आज इनएक्टिव हो गया, तो उसके लिए हम एक नया कैंपेन चलाते हैं, घर वापसी, ताकि हम उसकी मदद कर सकें, उसके लिए खड़े। मैं इतना बता रहा हूं